दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अगर फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा। और दोस्तों इस फ़ोन को अभी मैं 1 घंटा पहले यूज़ किया हूँ तो इस फ़ोन का टच बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। बट अभी मैं इस फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा। तो अगर आपके भी फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा तो उसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा और उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारे फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा तो हम फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पर मैं फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा और आप फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी फ़ोन स्विच ऑफ करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसेस है। अगर आपका एमआई का फ़ोन है या फिर रेडमी का फ़ोन है तो फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको जो पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। जब फ़ोन का डिस्प्ले ऑन हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पावर बटन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता तब तक आपको पावर बटन को छोड़ना नहीं है। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद आपको पावर बटन को छोड़ देना। अब यहाँ पर देखिए जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया और स्विच ऑन भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है एमआई का या फिर रेडमी का फ़ोन है तो उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे फ़ोन का टच काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन का टच काम करने लगा। तो इस तरीके से अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा तो उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर से आपको स्विच ऑन करना है और आपके फ़ोन का टच काम करने लगेगा। अब दोस्तों अगर आपका फ़ोन किसी और कंपनी का जैसे वीवो, ओप्पो या फिर सैमसंग या फिर किसी और कंपनी का है तो उसको कैसे स्विच ऑफ कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक दूसरे कंपनी का फ़ोन है और इसको मैं आपको स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ। तो फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। जब फ़ोन का डिस्प्ले ऑन हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आपको देखना है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है या फिर नहीं। अगर पावर बटन से फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको जो है एक बार फ़ोन को लॉक करना है और फिर से आपको फ़ोन को जो एक बार पावर बटन से ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम डाउन बटन है जिससे आवाज़ कम होता है और जो पावर बटन है दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पर आपको कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अगर इससे भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता तो यहाँ पर फिर से आपको पावर बटन से फ़ोन को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम अप बटन है जिससे आवाज़ तेज़ होता है और जो पावर बटन है दोनों को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है और यहाँ पर देखिए फ़ोन स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका। अब आपको यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को आपको छोड़ना नहीं है, दोनों को आपको जो है प्रेस करके रखना है जब तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को छोड़ देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन नहीं हुआ, फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया बट ऑटोमेटिक ऑन नहीं हुआ। तो फ़ोन को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो फ़ोन है वो ऑन होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है और फ़ोन ऑन होने के बाद अब आपको चेक करना है यहाँ पे आपके फ़ोन का टच काम कर रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा तो आप जो है दोबारा से फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए और फिर से आप उसको जो ऑन कीजिए और यहाँ पे दोबारा से आप चेक कीजिए कि आपके फ़ोन का टच काम कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो एक बार में फ़ोन का टच काम नहीं करता तो आपको 2 बार 3 बार आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है और आपको चेक करना है कि फ़ोन का टच काम कर रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन पानी में गिर गया है या फिर आपके फ़ोन का टच टूट गया है तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो तरीका काम नहीं करेगा। ये तरीका उनके लिए है जिनका फ़ोन का टच ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए अभी आपने फ़ोन यूज किया और आपने फ़ोन को रख दिया और आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा, तो जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप जो फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए और फिर उसको आप ऑन कीजिए और आपके फ़ोन का टच काम करने लगेगा। बट अगर आपका फ़ोन पानी में गिर गया या फिर आपके फ़ोन का टच टूट गया है तो ये तरीका काम नहीं करेगा, आपको फ़ोन को रिपेयर कराना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
एंड जो उसके बगल में बेल का आइकॉन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लेना, ताकि नए नए वीडियो अपडेट पर सबसे पहले